घी खाना किसको पसंद नहीं होता, और वो भी तब जबकि वो बिल्कुल 100% प्योर हो। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही बिल्कुल प्योर घी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप बिल्कुल अपने घर के इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घी बनाने के लिए चाहिए हमें स्टोर की हुई मलाई। तो ये मेरी 15 से 20 दिन की मलाई है, जो कि मैंने फ्रीजर में स्टोर कर ली थी। तो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसी में मैं अपने जो दूध पर मलाई आती है उसको निकाल कर स्टोर कर देती हूँ। तो ये 15 से 20 दिन की मलाई है, और 15 से 20 दिन में मैं हर 15-20 दिन में घी निकाल देती हूँ इस मलाई से। तो इसको किसी बड़े बर्तन में ही ट्रांसफ़र करेंगे। और अभी देखो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी थी। इसको मैंने फ्रीजर से निकाल कर पहले ही 6-7 घंटे पहले रख दिया था, और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो गया है। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, और इसको मैंने 1 मिनट भी नहीं हुआ, मुझे सिर्फ चमचे से ही मैंने इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाया, और आप देखेंगे कि इसमें मक्खन आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी पहले इस मलाई से हमें मक्खन निकालना है। इस प्रोसीजर से अगर आप घी निकालते हैं तो घी ज़्यादा भी निकलता है और अच्छा भी होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, और उसमें कोई स्मेल नहीं आती, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनेगा ये। तो इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हिलाया। अब देखो मक्खन निकल चुका है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे था। तो इस स्टेज पर अब क्या करेंगे, ताकि मक्खन इजीली निकल जाए, तो इसमें मैंने ठंडा पानी डाला था। तो अभी ठंडा पानी तो हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो मैंने पानी में बर्फ़ डाली और उस पानी को इसमें डाल दिया। तो अब क्या होगा, ठंडा पानी डालने से जो ये मक्खन है वो अच्छे से पकड़ कर लेगा। और ये देखो अब बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, पानी अलग हो चुका है। इट मीन्स हमारा मक्खन जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इस मक्खन को ऐसे ही भी खा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है अब। और इसको अब क्या करेंगे, थोड़ी देर और मिक्स करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो और बटर निकलना है इसमें से वो भी निकल जाए। तो आप बिल्कुल एकदम इसी प्रोसीजर से घी निकालिएगा। इस प्रोसीजर से निकालेंगे तो घी की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, मलाई को एज इट इज़ पिघला देते हैं, तो उससे भी मेल्ट करने से क्या होती है, एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में, और दूसरा उसमें घी भी ज़्यादा नहीं निकलता। तो अब जो घी और इसमें हम हर चीज़ का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। अब देखिए कि मक्खन बिल्कुल बाइंड हो रहा है अच्छे से। तो इस स्टेज पर आपको हैंड्स बिल्कुल यूज़ करने पड़ेंगे, तो हैंड को पहले अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद मैं इस मक्खन को बिल्कुल ऐसे साइड में कर लूँगी, जितना भी मक्खन है, और वो पानी अलग हो गया है। अब इसको किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पानी से भी हम पनीर बना सकते हैं। वो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पानी से भी पनीर बनाना बताऊं आपको, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी फ़िलहाल मैं उसका कोई यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं आज फेंक दूँगी। अगर आप इसका भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसका भी यूज़ हो सकता है, और बिल्कुल हाँ, इसका पनीर बनता है, मैंने बनाकर देखा है, और बिल्कुल सॉफ्ट जैसे नॉर्मल पनीर होता है वैसे ही पनीर बनकर रेडी होता है। तो घी को अच्छे से इसमें साइड कर दिया था हमने, सारा इसका जो पानी था उसको किसी बर्तन में निकाल दिया था। अब उसको हमें मेल्ट करना है। तो अब क्या करेंगे कि मैं इसी कढ़ाई में इसको मेल्ट करूँगी। मैंने वही कढ़ाई यूज़ की थी जिसमें मुझे घी मेल्ट करना था। आप चाहें तो अलग बर्तन में भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा कि ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे। तो अब मैंने इसको गैस पे रख दिया था एज इट इज़। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दिया था, और अब जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी, ये जो हमारा मक्खन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मक्खन मेल्ट होता रहेगा और इसकी कंडीशन चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मक्खन को चलाएंगे वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। आप इसको बीच बीच में चलाते रहें, ऐसे बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो कई बार क्या होता है, ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है, और कई बार इतना ज़्यादा हाई इसमें फ्लेम होने की वजह से उबाल आ जाता है कि वो जो घी है वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस आप अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करें। मैं निकालती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने हाई फ्लेम पर किया है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको चलाते रहेंगे तो 10 से 15 मिनट बाद ये ऐसे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ऐसे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि इस मक्खन से घी निकलने वाला है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मक्खन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे करके
ये बिल्कुल अच्छे से घी सेपरेट हो जाएगा इसमें, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा घी अलग हो चुका है। जो इसका अंदर का आप देखेंगे कि घी से बचा हुआ जो भी ये पार्ट है ये मावे के तरह टेस्ट में लगता है। अभी ये बिल्कुल वाइट वाइट है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको जलाऊंगी नहीं, और हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा ये, तभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो अब देखेंगे बिल्कुल घी और पार्टिकल्स इसके अलग हो चुके हैं। इट मीन्स जितना घी निकलना था वो निकल चुका है इसमें से। मक्खन निकालने के बाद घी निकालने से ये फ़ायदा होता है कि जो घी की क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। कुछ लोग अगर इसको एज इट इज़ भी निकाल देते हैं तो घी क्या होता है वो इतना ज़्यादा, मतलब कई बार क्या होता है मक्खन को एज इट इज़ अगर आप मेल्ट करते हो तो वो स्मेल करने लग जाता है थोड़ी सी, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस तरीके से भी आपको मक्खन निकालना बता दूंगी अगर आप चाहते हैं तो, सॉरी मक्खन से घी। तो अब मैंने क्या किया, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद देखेंगे आप इसके ऊपर अगर आपको थोड़े से ये झाग दिख रहे हैं तो आप इनको साइड कर लें, और इसको किसी भी स्पैचुला से या स्पून से इस झाग को हमें अलग करना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो घी है ना वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकेगा और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही साफ़ सुथरा दिखेगा और बिल्कुल उससे भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी घी बनता है। ये 100% प्योर घी है जो कि आपने बिल्कुल घर के बेसिक मलाई से बना लिया है। दूध तो सभी के घरों में आता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा घी बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम किसी बाउल में या कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो छलनी से इसको छानना है। तो घी को मैं ऐसे ही करके बिल्कुल सेपरेट कर लूँगी। ये 1 kg के अराउंड घी बन गया था मेरा 15 से 20 दिन की मलाई से, और मैं इस प्रोसीजर से बनाया है तो ये एक्स्ट्रा घी भी बन जाता है थोड़ा। अब देखेंगे घी का कलर कितना अच्छा आया है। और अब जो इस छलनी में रह गया है ये इस घी से निकला हुआ मावा है, इससे भी आप मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो मैं अभी होली आ रही है तो मैं इस मावे से आपको गुजिया बनाने दिखाऊंगी। अब देखो मैंने इसको बिल्कुल प्रेस कर करके सारा घी निकाल दिया था। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा मावा है वो अलग हो गया है, तो हम इसको स्टोर कर लेंगे और इसके लिए गुजिया तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए हमारा बिल्कुल फ्रेश घी रेडी है। इसको कैसे भी कभी तक भी स्टोर करें। एंड आई होप आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।